तो राजीव, आज इस जिस तरह से भाजपा की पहली लिस्ट आ चुकी है, क्योंकि पहले आपकी जो खेल चल रहा था टिकट बंटवारे को लेकर, लिस्ट जारी करने को लेकर, तो भाजपा की पहली लिस्ट 67 उम्मीदवारों के नाम उसमें घोषित कर दिए गए हैं। कई अपनों के टिकट कटे हैं और बाहरियों पर भी भरोसा जताती हुई यहां बीजेपी नजर आई है। इस पहली लिस्ट के बाद बीजेपी की क्या रणनीति नजर आ रही है, कितनी मजबूत दिख रही है? क्योंकि दूसरी तरफ गठबंधन की खबरें लगातार तेज है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठकें कई हो चुकी हैं, नतीजा कोई अब तक निकला नहीं है। बातचीत का दौर जारी है। इस बीच विनेश फोगाट से भी मुलाकात हुई है, बजरंग पुनिया से भी मुलाकात हुई है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं हरियाणा की लड़ाई? देखिए पूजा, हरियाणा में नामांकन आज से शुरू हो रहा है। नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगा और एक हफ्ते तक यानी 12 सितंबर तक ये नॉमिनेशन होगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और बहुत माथापच्ची के बाद, कई राउंड की मीटिंग के बाद ये टिकटों का बंटवारा हुआ और ये पहले से माना जा रहा है। अभी तो बीजेपी की आई है, अभी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आएगी तब भी आप देखिएगा कि नाराजगी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 90 सीटों पर 2500 लोग वहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं, आपको पता ही है, और वो सब ने 20,000 रुपये भी जमा किए। भारतीय जनता पार्टी में घोषित तौर पर इस तरह सीटों पर कितनी दावेदारी है पता नहीं चल पाता। उनका अपना एक सिस्टम है, उस हिसाब से उनके नाम आते हैं और ये फैसला हुआ। और बीजेपी के 3 महत्वपूर्ण नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। आपको मालूम है, रात में 9 बजे के बाद, 9 बजे के आसपास ये लिस्ट आई और अभी हम सुबह 10 बजे बात कर रहे हैं तो 12-13 घंटे में 3 इस्तीफे हो चुके हैं। और बहुत देखने वाली बात ये है पूजा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले लोग बागी के तौर पर या निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में कितने उतरते हैं। और इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीटें हैं, वहाँ पर कई मजबूत दावेदार हरियाणा में थे, खास करके शहरी इलाकों में, और वहाँ पर वो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते, एक बात तो ये है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है उसमें खास बात ये है, श्रुति चौधरी जो कि किरण चौधरी अभी मुश्किल से 20 दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुई हैं, कांग्रेस से आने की वजह से उनको तुरंत राज्यसभा भी दिया गया और उनकी बेटी को तोशाम से, जो बंसीलाल के ज़माने से उस परिवार की सीट है, बहुत लंबे समय से, तोशाम सीट से श्रुति चौधरी, उनकी बेटी जो पहले कांग्रेस से सांसद थी और पिछला 2 चुनाव हारी थी, उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया और किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा गया। कांग्रेस से 20 दिन पहले आई थी। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर लगता है कि 2 जमीनी कार्यकर्ता जो एक तोशाम से चुनाव लड़ सकते थे और एक राज्यसभा जा सकते थे, वो कांग्रेस से आए नेता को मिला। दूसरी तरफ अभी नरवीर सिंह का किस्सा आपने सुना होगा, बड़ा फेमस हुआ था पीछे। बादशाहपुर गुड़गांव की एक सीट है गुरुग्राम की, वहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते थे और लग रहा था कि उनका टिकट कट सकता है। उन्होंने एक रैली करके ऐलान किया कि अगर बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ जाएंगे। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, सोशल मीडिया पर वो उस मुलाकात का फोटो आया और कल की लिस्ट में बादशाहपुर से नरवीर सिंह का नाम भी आया। आपने देखा ऑन रिकॉर्ड माइक पर और कैमरे पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनका लिस्ट में जो पहला नाम है वो करनाल से है ही नहीं, वो लड़वा सीट जो कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था वो वहाँ से चुनाव वहाँ से लड़ेंगे, जिस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया था। उस सीट पर अभी उनका नाम जो आया है अभी पहली लिस्ट में, वो लड़वा सीट से आया। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी से ही भाजपा में आए 10 साल पहले राव इंद्रजीत सिंह भी अपनी बेटी आरती को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से ही मतलब अपनी पार्टी बनाकर फिर कांग्रेस में पहले, फिर अपनी पार्टी में भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई अपनी आदमपुर सीट, वो भी बहुत पुरानी सीट है आदमपुर भजन लाल की फैमिली की, और उससे कुलदीप बिश्नोई भी विधायक रहे, भजन लाल भी बहुत लंबे समय तक रहे, अपने बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिलवाने में कामयाब है। यानी कांग्रेस से आए लोग अपने परिवार वालों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। और ये जो लिस्ट है इसमें जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जितने गुट हैं, जितने छत्रप हैं, उनको बैलेंस करती हुई ये लिस्ट दिखाई दे रही है और नए लोगों को भी मौका इसमें दिया गया है। हालांकि अगर आप देखें
महिलाएं इस बार हरियाणा में ये इस बात का अंदाज़ा लगा रही थी कि उन्हें जो है अच्छी खासी संख्या में टिकट मिलेंगे, लेकिन अभी 10% मैं देख रहा था 6 या 7 महिलाओं को ही 67 महिलाओं में टिकट दिया गया है। अब इंतज़ार भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के बाद, हालांकि अभी 23 नाम बाकी हैं, अब इसके बाद कांग्रेस का इंतज़ार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में प्रदेश नेतृत्व तो नहीं चाहता था कि आम आदमी पार्टी से समझौता हो, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है एनडीए से या बीजेपी से, ये संकेत देने के लिए उन्होंने कुछ पार्टियों को, जिसमें सपा भी है, जिसमें कम्युनिस्ट भी है, जिसमें दूसरी भी पार्टियां, उनको भी हरियाणा के चुनाव में एकोमोडेट करने की एक कोशिश और एक सोच रख रही है कांग्रेस पार्टी कि ये लगे कि ये पूरा विपक्ष एक तरफ है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है। 6 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने, तब आम आदमी पार्टी कांग्रेस समझौते की बात नहीं करेगी, लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी से लड़ना है वहां एकजुट होने की बहुत तैयारी रहती है। तो बीजेपी से लड़ने के लिए एक दूसरा जो विपक्ष का जो पूरा मामला है, यानी इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश है कि ये दो फाड़ लड़ाई हो, दो तरफा लड़ाई हो। प्रो मोदी प्रो बीजेपी एक तरफ हो, एंटी मोदी एंटी बीजेपी फोर्सेस जो है वो एक तरफ हो। इसलिए वो मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 सीटों में वो सहयोगी दलों को दे सकते हैं दिखाने के लिए। हालांकि प्रदेश नेतृत्व या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पक्ष में कतई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी समझौता हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी का तर्क वही है जो मैंने कल आपको बताया कि वह हरियाणा में 10 लोकसभा है और 90 विधानसभा है, तो 10 सीट एक लोकसभा पे 9 विधानसभा सीट आती है। तो अगर आप लोकसभा में 1 सीट दे सकते हैं तो विधानसभा में भी आपको कम से कम 9 सीट देनी चाहिए। और कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी से 2-3 सीटें कम कराकर 2-3 दूसरी पार्टियों को 1-1 सीट देकर इंडिया ब्लॉक बनाने में इंडिया ब्लॉक बनाया जाए। लेकिन मूल बात वही है, पूजा, देखिएगा कि कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद उसमें सिर्फ टॉवल आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हरियाणा की लड़ाई मैं बार बार कहता हूं वो टिकटों पे आई है। ठीक है, तो हरियाणा की लड़ाई टिकटों पे आई, लेकिन